सो हेलो गाइस। तो जनरली एसएससी सीजीएल 2020 को देखते हुए मैं एक बैच का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। जो कि क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। कल जो डेट है वो 5 मार्च है, ठीक है। इस बैच में आपको मैं जनरली मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, जो कि बेसिक्स से होगी एडवांस तक। तो जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो वो भी इस बेस से पढ़ सकते हैं। और जो भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एडवांस लेवल इसमें अवश्य कराऊंगा। अब इसका मॉड्यूल समझ लेते हैं इस क्लासेस का। जनरली जो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग जुलाई के समथिंग आने वाला है, बस पढ़ दा, ठीक है, एसएससी कैलेंडर। तो अभी क्या है, मार्च, अप्रैल, 1 मई, जून और जुलाई, कितने महीने जनरली? 1, 2, 3 और 4 महीने। 4 महीने में हमको पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं। डिफ़िकल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आते थे वो 100 आते थे एसएससी के, लेकिन अब कितने आते हैं? 30 मार्क्स। सो वी हैव टू स्टडी इन अ कन्फाइंड वे, ठीक है। अब हमें कम पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है, ये हमेशा याद रखना है। तो जनरली कितने महीने? मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब कैसे भी सिलेबस जो है जून तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 15 या 30 लगभग 15 दिन के अंदर अपन को सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तब जाके प्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ तक तो होगी बात है, ठीक है, कि कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कहाँ तक नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिक टू एडवांस 30 क्वेश्चन आने वाले, 100 है, ठीक है। उसके बाद 2023 का सीजीएल के लिए प्रिपरेशन ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा इस बैच में आपको मैं करंट अफेयर भी करवा दूंगा। करंट अफेयर जो कि मैं लगभग दिसंबर से स्टार्ट करूँगा। दिसंबर 22 का करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, और जुलाई तक, यदि देखिए अब इस बार मेंस में भी आने वाला है करंट अफेयर, तो फिर अक्टूबर में जो होने वाला है, तो जुलाई तक तो एटलीस्ट अपन लेके चलेंगे करंट अफेयर को, जुलाई 2023 तक इसको लेके चलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब सीजीएल के बच्चे ही इसमें पढ़ सकते हैं। आप यदि जीडी की प्रिपरेशन करते हैं तो एसएससी जीडी भी में इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद सीएचएसएल, उसके बाद आप सीपी की प्रिपरेशन करते हैं या एमटीएस की, सभी इसमें इसी कोर्स में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स की। और हो सका यदि टाइम मिला तो फिर अदर सब्जेक्ट की भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लासेस डेली होगी, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जनरली देखिए ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, तो आपको रिकॉर्डेड देखनी, कोई लाइव क्लासेस नहीं रहेगी। तो आप जनरली बस पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाने पे ध्यान दें। नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीने, चौथे महीने सब भूल जाओगे। तो नोट्स ज़रूरी रिवाइज़ करने के लिए, तो जो मैं पढ़ाता जाऊँ उसको आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, ताकि इस बार 2023 में तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाके अपनी जॉब लग जाए, या तो एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कैसे तो बनना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बेसिक से एडवांस हो जाएगा मैथमेटिक्स, करंट अफेयर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट रहा तो मैं यदि टाइम मिल पाया 4 महीने के बाद, तो या फिर इनके साथ साथ कहीं मिल पाया, तो मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन क्लासेस की आपको मिल पाए। और मैं नोटिफिकेशन भी देता रहूँगा जनरली कि क्लासेस कब होने वाली है, कितनी बजे मैं अपलोड करने वाला हूँ, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो अब मैथमेटिक्स का मॉड्यूल समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स को कंप्लीट कहाँ से करेंगे। मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है एडवांस, ठीक है, दूसरा अर्थमेटिक। अब दोनों को ही कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें नहीं पता एसएससी क्या पूछने वाला है, एडवांस या अर्थमेटिक, करना दोनों ज़रूरी है। तो जो एडवांस का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कल से, वो रहेगा ज्योमेट्री। मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। सारी थ्योरी मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा, और फर्स्ट चैप्टर जो अर्थमेटिक में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों मैं जनरली एक साथ ही चलाने वाला हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। अब 4 महीने हैं, क्या क्या पढ़ोगे? हाँ, इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, या फिर जीएस पूरा कवर करोगे, या फिर रीजनिंग, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। या फिर टाइपिंग करोगे आधा घंटा डेली, तो इट इज़ क्वाइट हेक्टिंग ना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्रैक एग्ज़ाम सीजीएल 2023, क्योंकि पैटर्न अभी बदला हुआ है। हालांकि अभी जो मेंस के पेपर हुए ज़्यादा टफ नहीं आए हैं, इजी पेपर्स हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जॉब लेनी है तो मार्क्स तो पूरे चाहिए, है ना। 390 में से
यदि आप 350 लेके आए तभी आप अपनी मनपसंद जो भी होम लोकेशन पे आप जॉब ले पाएंगे। 290 आएंगे, 280 आएंगे, जॉब्स तो मिल जाएगी, लेकिन आपको कहीं साउथ जाना पड़ रहा है, कहीं यहाँ जाना पड़ रहा है, तो वो फिर सेंस नहीं रहता है ना। तो मेहनत करने का टाइम है तो कर लेते हैं, यदि आगे कुछ नहीं बचा तो वो फिर आगे देखेंगे। तो ज्योमेट्री कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। कल जो भी चैप्टर रहेगा बेसिक से पढ़ाऊँगा, यहाँ पॉइंट क्या रहता है, लाइन वगैरह सब मैं आपको बता के चलूँगा, ताकि जो भी बच्चे कमज़ोर हैं उनको प्रॉब्लम ना आए, और सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे इसमें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं वो सारा मैं इसमें कवर करा दूंगा। ज्योमेट्री के बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो छोटा है, जो है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। बस अभी दो दो के प्लान बता दूंगा, उसके बाद फिर आगे मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर इसके बाद रेशियो स्टार्ट करूँगा, फिर परसेंटेज, दोनों में से एक कर दूँगा। ठीक है, परसेंटेज या फिर रेशियो में कर दूँगा। और फिक्र ना करें कि राइटिंग हर बार इससे अच्छी जमाऊँगा, मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि हैंड राइटिंग ठीक रहे, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। और कुछ बताने को है नहीं जनरली, कि जो भी मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ एक भी ये बता देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं बेस्ड रहेंगे उसी वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद हज़ारों क्वेश्चन पड़े हैं मार्केट में। आप खुद कोई सी बुक उठा के लगा लेना, आपको क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। तो जनरली हर टाइप के मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसी में करा दूँगा। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस रहेगी वो अलग से रहेगी, मैं इसे क्लास में से नहीं कराऊँगा। बस क्लास में आपको जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवा दूँगा। बाकी के आपको जो प्रैक्टिस क्लास अलग से लगवा के मैं उसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा दूंगा। अब जो बच्चे को भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक ओवर भी दे दिया है कि कैसे चलेगा। क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, आपको बस नोट्स बनाना है, क्लासेस को लेनी है। डाउट कोशिश करूँगा कि आपको डाउट आए ना, पहली बात तो ये। पर यदि उसके बावजूद भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या फिर आपको मैं ऐसा कोई पर्सनल डिटेल दे दूँगा जिससे आप कंटिन्यूसली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकें या फिर मुझसे डाउट पूछ सकें। ठीक है, तो जनरली देखिए इस बैच का सेंस ये है कि जो बच्चों के पास सफिशिएंट कहीं जा नहीं सकते, या फिर दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, और ठीक है पढ़ने के लिए पैसा नहीं है कोचिंग, क्योंकि आपको सबको पता है कि अब ऑनलाइन कोर्सेज या फिर बहुत महंगे हो गए हैं, है ना। हर कोर्सेज की फ़ीस लगभग 6,000 7,000 फीस चल रही है। तो हर किसी की बस की बात नहीं है इनको अफोर्ड करना, हर कोई अमीर थोड़ी है धरती पे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आप इस बैच को इनरोल करके रखें। बस मैथमेटिक्स में पूरा कवर करवा दूंगा, हो सका इसके अलावा तो मैं एक बायोलॉजी, उसके बाद एक कंप्यूटर के बाद रीजनिंग तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी इजी है, आप कहीं से भी कर सकते हो। इंग्लिश में वोकेब में करवा दूंगा आपको, ईडीएम एंड फ्रेजेस सारे कंप्लीट करा दूंगा, इनको रटवा दूंगा, ताकि आप कम से कम 10-15 नंबर तो आपके पक्के हो जाएँ। फ्रेजेस, ईडीएम एंड फ्रेजेस, वोकेब, ये बहुत टफ रहता है वोकेब याद कराना, तो अपन दोनों साथ करेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगी। ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ईजिली, क्योंकि इफेक्टिव माइंड रहता है अपना ना, अपन जब जैसी चीज़ को जैसे पढ़ते हैं वैसे वो याद होती जाएगी। तो जो वोकेब रहेगा वो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपको बता दिया मैंने कि वोकेब और ईडीएम और फ्रेजेस में आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब भी इसमें करवा दूंगा। फ्रेजल वर्ब का भी बहुत अच्छा वेटेज है आजकल, क्लोज टेस्ट में वगैरह में बहुत फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं और बच्चे फंसते भी इसमें। कंप्यूटर तो बहुत 15 दिन का है, तो वो मैं खुद करवा दूंगा, पीपीटी या फिर हैंड रिटन नोट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद बायोलॉजी में धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन ये जब पॉसिबल है, जब कहीं ना कहीं 4 महीने में मुझे या 2 महीने बाद ऐसा लगेगा कि अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, तभी संभव है। यदि नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल है कि मैं इनको अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत एरिया कवर करता है। हमें बस छाट के टाइप वाइज हर टाइप के एक एक 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उस टाइप को अलग हटाना है। उसके बाद जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको अपने हाथों से करना ही है रिवाइज़। ठीक है, रिवाइज़ यदि हो सका टाइम मिला तो कर लेंगे। ये जो पढ़ेंगे ना, तो मार्च से लेके मेंस तक पढ़ेंगे। वो मेंस कभी हो, चाहे चाहे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, तो मार्च से लेके मेंस तक पढ़ेंगे साथ। इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। वंस जैसे अपनी टीम बिल्ड हुईगी, एक अपने स्टूडेंट थोड़े बिल्ड होंगे, या फिर मैं आपसे गो थ्रू हो जाऊँगा, फेमिलियर हो जाऊँगा थोड़ा ऑनलाइन स्टडी से, ऑनलाइन टीचिंग से, तो फिर अच्छे से करेंगे अपन। उसके बाद जुलाई के बाद जैसे प्री वी होगा तो फिर मेंस के लिए अपन सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। पर उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है। पेशेंस इन द सेंस कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि जनरली क्या मैथमेटिक्स बहुत वाइड एरिया कवर करता है, या फिर एक ही कॉन्सेप्ट में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, या फिर किसी डायग्राम में या फिर प्रॉब्लम आ जाती है कोई, तो फिर वो रहता है कि
हो पाएगा ही नहीं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। छोटी से छोटी थ्योरी पढ़ाऊँगा, चाहे वो ट्रेंगल का सम 180 डिग्री हो, भले ही सबको पता है लेकिन फिर भी बताऊँगा कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लाइंस पॉइंट से बनती है, रे और लाइन में डिफरेंस क्या है, क्यों बोलते हैं इसको रे, क्यों बोलते हैं लाइन। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करते चलेंगे तो ताकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए। बिना पढ़े जाओगे तो ना प्री निकलेगा ना मेंस, ये बात लिख के लो, मैं लिख के देता हूँ आपको। हाँ, यदि पढ़ के गए, क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी बना दे, लोगों को सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हाँ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद बेसिक्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाए तो वहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। बाकी तो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इस क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में बस सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, ताकि आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि क्या क्लासेस में हो रहा है। रेगुलर क्लासेस लें बस 3-4 महीने की। देखिए, नहीं पढ़ोगे तो कुछ कुछ भी नहीं बिगड़ना है, लेकिन मार्च से सोचो एक बार, मार्च से आप मेंस तक पढ़ लिए तो 2024 तक आपके पास एक डिसेंट जॉब होगी। क्योंकि 2024 के बाद तो जॉब आने वाली नहीं है। 2024 में चुनाव ख़त्म, उसके बाद ना आपको जॉब मिलने वाली है ना किसी और को। फिर 2028 की बात करें तो इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत डिसेंट है। और इस बार वैकेंसी भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा रहेगी। यदि वैकेंसी ज़्यादा रही तो फिर सिलेक्शन के रेट तो फिर ज़्यादा रहने ही है, आपको पता ही अच्छी तरीके से। तो ट्राई करेंगे कि इस बार मेहनत करके या तो एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें हालांकि जिसको जो पसंद हो, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपन लेके रहें। जो भी प्रॉपर डेफिनेशंस रहेगी वो मैं कंटिन्यूली स्क्रीन पे लिखता रहूँगा। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली बस बोल के बता दूंगा, स्क्रीन पे मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिख लूँगा। आप नोट्स साथ लेके रखना, कॉपी और पेन उतारते जाना। डेली क्लासेस लेना, लगभग 1 घंटे 15 मिनट या 1.5 घंटे तक की क्लास रहेगी, इससे ज़्यादा क्लासेस मुश्किल है। बाकी इतनी क्लास में मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा, फालतू बातें नहीं करेंगे। जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी कंटेंट रहेगा विच इज़ कॉल्ड कंटेंट, है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पर, ताकि आपको कोई भटकना पड़े और फालतू पैसे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहे। और तो यार 23 में कहीं ना कहीं दूर जाके हमें क्या मिलेगी, एक जॉब मिलेगी। थैंक यू सो मच।